चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है दर्पण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। दर्पण को परिभाषित किया गया है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करते हैं, उससे हम लोग दर्पण कहते हैं। यहाँ पे चिकनी और चमकीली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर सतह आपका चिकनी ना हो, रुखड़ा हो, तो वहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है वो अनियमित रूप से परावर्तन होता है। अनियमित रूप से कहने का मतलब यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से होता है, ऐसे, जो कि ये अनियमित परावर्तन है। ठीक है, तो यदि जब प्रकाश किरण अनियमित रूप से परावर्तित हो जाए तो फिर वो सतह चिकनी या चमकीली नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे, उसे हम लोग कहते हैं दर्पण। ठीक है, यहाँ पे जो दर्पण है वो दर्पण को मुख्यतः देखिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग समतल और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, परवलयिक दर्पण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले समझिए आप लोग समतल दर्पण, जो कि हमारा पहला टॉपिक है दर्पण के प्रकार का। ठीक है, तो इसमें डिफिनेशन लिखा गया है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जाहिर सी बात है, समतल का मतलब मतलब बराबर, एकदम कोई रुखड़ा हुआ सतह ना हो, उसको समतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पे इसके एक सतह पर कलई किया गया रहता है, क्योंकि यहाँ पे आगे से प्रकाश की किरणों को परावर्तित किया जाता है। कलई नहीं किया जाएगा तो प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकल जाएगी कांच से, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे की सतह के एक भाग में कलई किया गया रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा। दूसरा क्या टॉपिक है इसमें, गोलीय दर्पण। ऐसे ही बात है, गोलीय दर्पण जो पूर्णतः क्या हो, गोल हो। जैसे देखिए ये दर्पण हो गया, ये पूर्णतः गोल है, इसलिए ये क्या है, गोलीय दर्पण। और इसी दर्पण को जब दो हिस्सों में हम बांट देते हैं, तब एक बनता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा बनता है उत्तल दर्पण। तो ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा प्रकार उत्तल दर्पण। ये इसमें एक और डिफिनीशन देखिए लिखाया गया गोलीय दर्पण का, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो। खोखले गोले का भाग मतलब ये गोले की तरह से, मतलब समझिए कि ये गोला है। ठीक है ना, अब इसको बांटेंगे दो भागों में, मतलब इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं है, यही ना कह रहा है, खोखले गोले का भाग है। पहला है इसमें अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसी को काट लेते हैं यहीं से, देखिए। तो काटने के बाद इधर वाला जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, देखिए अंदर की तरफ धंसा है ये, और उभरे हुए भाग पर क्या किया गया हो, कलाई किया गया, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है, देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ है, और धंसे हुए भाग पर कलाई किया गया, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। हो गया, बस एकदम इजी डिफिनेशन है। इसके बाद जो दर्पण का तीसरा प्रकार था क्या, परवलयिक दर्पण, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी है, पैराबोलिक मिरर।